firstly, Pratik, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for Big Boss 15. कितना एक्साइटमेंट है। ओटीटी में तो हमने आपका मैजिक तो देख ही लिया है, तो बिग बॉस 15 में कैसे आप अपना जादू सभी घर वालों के सामने लाओगे? देखो, घर वालों को पसंद नहीं पसंद आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे पता है कि मैंने वहाँ पे बस ऑनेस्ट सच सच बोलना है, सच्चा रहना है, एकदम रियल रहना है जैसा मैं हूँ। और बाकी किसी को पसंद आए या ना आए, इट डज़ नॉट मैटर कि घर वालों को मेरा मैजिक दिखे या ना दिखे। मेरे को पता है मेरे अंदर मैजिक है, मेरी माँ को पता है, मेरे चाहने वालों को पता है कि मेरे अंदर जो मैजिक है, उसी लिए वो मुझे आज प्यार कर रहे हैं। और वो मेरे लिए वही मायने रखता है, बट और कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता यार। प्रतीक, जैसे कि हमने देखा जब आपने पहले बैग उठाया तो सभी लोग शॉक हो गए थे कि नो व्हाई प्रतीक, बिकॉज देयर वाज मोर चांसेस दैट यू कैन आल्सो विन द शो। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज आपको ऐसा नहीं लगा कि जब से आप स्टार्टिंग से आप बोल रहे थे कि आपको ये शो जीतना है, शो जीतना था बिग बॉस ओटीटी, बट सडनली पिकिंग अप द बैग वाज द मेजर बिग मैंने टास्क। हमेशा से बोला था कि मुझे शो जीतना है, बट मुझे बिग बॉस 15 जीतने के लिए मैंने बोला था हमेशा से कि मुझे बिग बॉस 15 जीतना है। और वो सूटकेस लेके मैं उसके एक कदम पास पहुंच गया। और मैंने हमेशा एक चीज में भरोसा रखा है कि बहुत लोगों के बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। और मैंने हर कदम पे अपने अंदर वो हिम्मत जुटा के हर वो चीज करी है जो मेरे दिल ने मेरे को बोला है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, चाहे उसके अगेंस्ट सारी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन मैंने वो तब भी किया है क्योंकि मेरे दिल ने मुझे कहा है। अभी ये डिसीजन भी आसान नहीं था, जब मैंने कनेक्शन तोड़ा था वो भी आसान नहीं था, लेकिन मेरे दिल ने मेरे को बोला तो मैंने वो किया। और चाहे पूरी दुनिया भी उसके अगेंस्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने एक बात याद रखी कि यार मेरे को अपना वजूद जो है, मेरा वजूद जो है, वो मेरा दिल जो है वो यही कहता है, तो मेरे को वही करना चाहिए। और मैंने वो किया। ओके, सो प्रतीक, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जैसे कि हमने कनेक्शन की बात की, तो जब से अक्षरा और आपका कनेक्शन टूटा था शो में, तो कई सारे बातें आने लग गई थी। फ्रेंड्स वर आल्सो नॉट हैप्पी विद दैट कि आपने अक्षरा को छोड़ दिया और आपने नेहा को पकड़ा। और जब आप नेहा के साथ थे, हमने जो प्रतीक को स्टार्टिंग में देखा था, वो प्रतीक को हम देख नहीं पाए थे आगे जाकर। वी हैव नॉट सीन दैट एग्रेशन जो हमेशा प्रतीक का रहता था। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? द वे यू नो ड्रॉप डाउन थोड़ा, फिर बाद में जब सभी लोग आने लगे और आपको पॉइंट आउट करने लगे, तब फिर से हमें वो प्रतीक दिखा। देखो, मैं एक बात बोलूंगा श्वेता, कि प्रतीक सहजपाल शुरू से जैसा आया था अंत तक बिल्कुल वैसा ही था। परिस्थितियां बदली हैं, सिचुएशंस, हर सिचुएशन में एक इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मैं ड्रॉप की जगह मैं सीधा ऊपर ही गया हूँ और हाइट पे गया हूँ और हाइट पे गया हूँ। और मुझे जहां तक लगता है मेरी मेरी जो मेरी लाउड पर्सनैलिटी है वो बहुत लाउड थी हर जगह पे जहां जरूरत पड़ी। बट बात यह है कि अंत तक आते आते घर का माहौल थोड़ा अलग हो जाता है। और जहाँ पे तब भी मुद्दे उठे, जहाँ पे तब भी बात हुई, तो मैंने बिना ये सोचे समझे कि कौन है, कोई मेरे दोस्त है नहीं है, मैंने तब भी वो बातें उठाई हैं बहुत ज्यादा लाउडली। अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने बिल्कुल क्लियरली हर चीज एक बहुत ज्यादा लाउड अपनी आवाज में बोला है। और कनेक्शन की जहां तक रही बात, देखो, दुनिया को आई एम श्योर अक्षरा के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा लग रहा होगा और नेहा के साथ जैसा भी लगा, बट मुझे पता है कि देखो, लोगों ने अल्टीमेटली मुझे तब भी प्यार किया, चाहे मैंने जो भी किया। और मेरे को वो चीज बहुत मैटर करती है। आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे चाहने वालों ने मुझे तब भी सपोर्ट किया और तब भी सपोर्ट किया, मेरे हर एक डिसीजन को ट्रस्ट किया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। लेकिन अक्षरा के साथ जो मेरा कनेक्शन था, मैंने शो में भी ये बात बोली कि वो एक पॉइंट के बाद नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, बट हमारी बीच में बातचीत वगैरह बहुत नहीं हो पा रही थी। मतलब वो जो गाबा और उसका कनेक्शन था, वो सबने देखा भी है कि वो कैसा था। और वो मतलब वो बहुत एक प्योर और अच्छा कनेक्शन था। हमारे कनेक्शन टूटने से पहले भी उन दोनों के बीच में, और मेरा और नेहा का भी था एक कनेक्शन बहुत अच्छा। तो क्यों ना कि हम उस चीज को एक हमने वो दिया ट्राई, एंड इट टर्न आउट टू बी गुड यार। मुझे लगता है कि मेरी दोस्ती नेहा के साथ बहुत अच्छी थी, जो मेरी और अक्षरा की कभी दोस्ती हो ही ना पाती यार। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी करना, वो मस्ती करना, वो मजाक करना, वो मेरा नेहा के साथ, अक्षरा के साथ कभी नहीं हो पाता। और मैं बिल्कुल कंप्लीटली ओन अप करता हूँ उस बॉन्ड, उस कनेक्शन के लिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हुए थे। अक्षरा और मैं भी एक दूसरे के लिए खड़े हुए थे। लेकिन अगर ट्रू कनेक्शन की बात की जाए, ट्रू और प्योर बॉन्डिंग की बात की जाए, तो वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा प्योर और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थी। हम सच्चे दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। एंड बाकी लोगों ने तब भी मुझे ट्रस्ट किया, मेरे चाहने वालों ने तब भी मुझे ट्रस्ट किया, मुझे सपोर्ट किया और करते जा रहे हैं। मतलब मेरे को इतनी खुशी है इस बात की, एंड आई एम जेन्युइनली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम यार। तो प्रतीक, आपके और नेहा के फ्रेंडशिप के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े हुए, और जब आपकी बहन ने आके बोला तो नेहा को भी अच्छा नहीं लगा था। फिर उसके बाद और बातें आने लग गई आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या आप अभी भी आप दोनों की फ्रेंडशिप है? क्या आप दोनों ने बात किया है?
अपनी फ्रेंडशिप को लेकर अभी भी? जी बिल्कुल, हम दोस्त हैं, अभी भी हम बातचीत करते हैं, हमारी झगड़े भी होते हैं बहुत, जैसे शो में होते थे। और हमारा यही है, मेरे सारे दोस्तों के साथ मेरा ये सिस्टम है कि भैया अगर जब तक बहुत गंदा झगड़ा नहीं होता तब तक दोस्ती रहती है, पूरी ज़िंदगी तक रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। और अ, देखो रही बात जो भी हुआ, मतलब जैसे भी हुआ, मैं हर चीज़ को ये मानता हूँ कि यार मैं उनमें से हूँ जो भीड़-चाल में बिल्कुल नहीं चलता। मैं सिंपल तरीके से ज़िंदगी जीने में भरोसा रखता ही नहीं। मैं इंसान बहुत सिंपल हूँ, बट मेरी ज़िंदगी बहुत एक्साइटिंग रहती है हमेशा। मैं सिंपल तरीके से ज़िंदगी नहीं जीता। मैं जो मेरा दिल कहता है वो कन्वेंशनल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही ऑपोज़िट होता है, कि दुनिया क्या सोचेगी उसके बिल्कुल ऑपोज़िट होगा, कि दुनिया को पसंद आएगा नहीं आएगा उसके बिल्कुल ऑपोज़िट होगा। बट इसकी मैं बात हमेशा सुनता हूँ, क्योंकि कोई और हो ना हो, ये मेरे दिल में हमेशा, मेरा दिल मेरे साथ रहेगा। कोई भी मेरे साथ हो प्यार करने वाला, यस। मुझे प्यार करे या ना करे कोई भी, जो करेंगे वो हमेशा करते रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मेरा दिल है, ये हमेशा मेरे सीने में ही धड़केगा, और मैं इसकी नहीं सुनूँगा तो फिर मैं किसी और की सुनूँगा तो फ़ायदा नहीं है, ऐसी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो मैं मानता हूँ कि जो मैंने किया बिल्कुल वो जो भी ओके, सो प्रतीक, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने बहुत सारी दोस्ती यारी देखी है बिग बॉस ओटीटी में। क्या बिग बॉस 15 में भी आप अपनी दोस्ती यारियां ऐसी बना के रखोगे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ? क्या आप दोस्ती को देखते हुए अपने आप को नॉमिनेट करोगे? ज्यादा दोस्ती इंपॉर्टेंट होगी कि टास्क इंपॉर्टेंट होगा? श्वेता, देखो बात ऐसी है कि मैं दोस्ती और प्यार करने जाता नहीं हूँ कहीं पे भी। अगर वो या चीज़ हो जाती है नेचुरली तो वो अलग बात है। मैं इतना बोलता हूँ कि अगर मैं किसी से इमोशनली कनेक्ट हो गया हूँ, तो मैं तन, मन, धन से पूरे तरीके से जी-जान से उनका हो जाता हूँ, और मैं उनके लिए मैं अपना प्यार, अगर अपनी दोस्ती उनको दे रहा हूँ, तो मैं बदले में ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो भी मुझे कुछ दें। और वो मुझे लगता है कि चाहे ना भी दें, लेकिन मेरी तरफ से अगर कोई इमोशन है तो वो रहेगी। लेकिन अभी ये शो मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है, और ये ट्रॉफी मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है। और मैं अब जो है, और हमेशा से इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ही मैंने सब कुछ किया है कि यार मुझे देखने वाला वो है, और वो मेरे सपोर्ट में है, मेरे चाहने वाले मेरे सपोर्ट में है, मुझे मेरी माँ की दुआ है मेरे साथ, तो मैं ऑनेस्टी से जो भी कर सकता हूँ मैं करूँगा। और उसके लिए मैं बिल्कुल मैं डिसऑनेस्ट, मैं छल-कपट से कभी किसी को धोखा देके आगे बढ़ने में भरोसा नहीं रखता। मैं जो भी करूँगा, मैंने इधर भी गेम खेला, मैंने मुँह पे बोल के अपने दोस्तों को गेम खेला कि भैया यहाँ पे मैं बिल्कुल फेयर गेम खेलूँगा, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं भी उतना ही हूँ उस गेम में जितना आप सब हैं। और या मैंने वो उस गेम को उस तरीके से खेला कई टास्क में। कई टास्क में मेरा दिल भी टूटा, बट इट्स ओके, वो टास्क तो नॉमिनेशन की वजह से नहीं टूटा, वो इमोशंस की वजह से टूटा। वो भी मेरी इमोशंस थी, किसी की उसमें कोई गलती नहीं थी। मैं किसी को इसके लिए वो नहीं ठहराऊँगा, गलत नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि वो मेरी इमोशंस थी, एक्सपेक्टेशंस शायद मेरी रही होंगी कुछ। लेकिन मैंने एक बात हमेशा मुँह पे बोल के करा है कि भैया जहाँ पे मैं गेम खेलूँगा, जहाँ पे मैं फेयर खेलूँगा, वहाँ पे मैं फेयर खेलूँगा बिना दोस्ती को याद रखे, और मैं मुँह पे हूँ। उसके बाद ये नहीं है कि मैं मुँह पे बोल दूँगा कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं पीठ पीछे से कुछ डिसऑनेस्टली कुछ करूँगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। बिल्कुल मुँह पे बोल के गेम मैं जहाँ पे खेलता हूँ, फेयर तरीके से वो मैं करता हूँ। सो प्रतीक, हमने ये भी देखा था बिग बॉस ओटीटी में कि जब आप टास्क में हार जाते थे तो आप पूरा टास्क उठा के फेंक देते थे, टास्क के जो सामान होते थे स्विमिंग पूल में। क्या बिग बॉस 15 का भी यही स्ट्रेटेजी है कि अगर आप नहीं जीते तो कोई नहीं जीता? देखो स्ट्रैटेजी ये नहीं है, बात ये है कि उन टास्क्स में कई बार ऐसा हुआ कि अनफेयर हुआ बहुत ज़्यादा चीज़ें। अभी संचालक कुछ बने थे हमारे राकेश शमिता, और उन्होंने टास्क में सही डिसीज़न नहीं लिया, उसके चक्कर में पूरा टास्क खराब हो गया। तो ऑब्वियसली यार, एक इंसान जो पूरी जान लगा रहा है अपनी टास्क में, एक संचालक जिसको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ खड़े होके बोलना है, अगर वो सही फेयर चीज़ नहीं कर रहा, तो किसी भी इंसान जो अपना जी-जान लगा रहा है उसको बुरा लगेगा। और बुरे लगने में, उस गुस्से में, उस अग्रेशन में बहुत कुछ हो सकता है। ये तो काम हुआ है अभी तो। मैंने तो स्विमिंग पूल का पानी बाहर निकाल के पूरे घर में नहीं फैलाया, ये शुक्र मनाओ कि सामान स्विमिंग पूल में डाला है, तो ठीक है। लेकिन वो सब कुछ मेरे हिसाब से जस्टिफाइड था। मैंने टास्क को रद्द करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कुछ नहीं किया, बट वो मेरा अग्रेशन था जो निकला। मैं टास्क को कभी रद्द करना नहीं चाहता था। वो हो गया बाय चांस, तो वो सबकी किस्मत है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। लेकिन मैंने कभी जेनुइनली टास्क में अपनी पूरी जान लगाई है। मैंने कभी रद्द करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया। बाकी लोगों ने मुझे समझा नहीं, वो उनकी गलती है। मैंने अपने आप को अच्छे से समझा, और मैं अपने आप को पूरा ट्रस्ट करता हूँ, जस्टिफाइड समझता हूँ यार। सो प्रतीक, पोस्ट बिग बॉस ओटीटी अभी दिव्या के साथ आपका कैसी दोस्ती है? आर यू स्टिल गाइस ऑन टच, और इट्स लाइक जो शो में था उससे हम लोग उतना ही? टच में नहीं है अभी, वी आर नॉट इन टच, एंड मतलब ठीक है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, वो खुश रहे, गॉड ब्लेस हर यार, ठीक है, मुझे क्या मतलब यार, ठीक है, अभी हम कभी मिलेंगे तो देखी जाएगी तब की तब क्या कैसे होगा। अभी हम या टच में नहीं है, एंड ठीक है, जो भी है, सबको अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत कर रहा है इंसान, उसको सबको डिज़र्व करते हैं सब लोग यार, फल तो सबको मिले। सब लोग जितनी ऑनेस्टी से और जितने दिल से कोई मेहनत कर रहा है, उनको सबको फल मिले, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। बट मैं अभी टच में नहीं हूँ उनसे, और ठीक है, मेरे को अभी उनसे कुछ ना बैर है, ना मेरी दोस्ती है उनसे, तो ठीक है, मेरे लिए वो सबकी तरह है बस, कोई नहीं। okay, so finally, any message for the audience who are eagerly waiting to see you in a अ, Big Boss 15?
बस इतना बोलूंगा कि अपने सारे जो भी आप मुझे जितना भी सपोर्ट कर रहे हो, जितना भी प्यार कर रहे हो, मेरे लिए दुआ करो, वोट्स अपने आप आ जाएंगी। जस्ट प्रे फॉर मी, जस्ट मेरे को अपनी दुआओं में याद रखो एंड ट्रस्ट मी, हैव फेथ इन मी। और मैं अपनी जी जान लगा रहा हूँ, जी जान लगा रहा हूँ, और मैं जी जान से ही सब कुछ कर दूंगा एंड आई एम गोना मेक यू गाइस प्राउड, यार दैट्स ऑल। Thank you, Pratik, for giving a precious time and all थैंक यू the सो मच best श्वेता, for थैंक the यू सो show. मच श्वेता, Thank थैंक you. यू।